आज के इस वीडियो में कक्षा 10 में 6 अंकों में आने वाला ये प्रश्न है। ऐसा एक प्रश्न निश्चित आता है। क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दाही के अंक का 2 गुना है। यदि इस संख्या में 27 जोड़ा जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा 2 अंकों की संख्या अगर पूछी जाए, 2 अंकों की, कभी अंक वाली होती वो अलग बात है। अगर 2 अंक लिखा है तो उसको लगाने का देखो क्या प्रोसेस है। 6 नंबर में प्रश्न आता है, 2 अंकों की संख्या पूछी जा रही है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y, तब संख्या क्या संख्या बन जाएगी? दाही का अंक x है तो x में 10 का गुणा कर दिया गया, दाही का अंक है, इकाई को जोड़ दिया गया, तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई 10x प्लस वाई। तो कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आ रहा है, केवल भाषा बस बदलेगा जो प्रश्न है। इनमें अगर 2 अंकों की संख्या लिखा है, इसको देखना है, 2 अंकों की संख्या आ जाए तो ये 3 लाइनें तुम्हें प्रत्येक सवाल में ऐसे ही लिखनी है। इकाई का अंक y, दाही का अंक x, तब संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। दाही का x मानना है, इकाई का y। ठीक है। अब इसके बाद में जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चले। फर्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है उसको लिखे, समीकरण बनाए। फिर सेकंड में क्या कह रहा है उसको लिखे, समीकरण बनाए। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है, क्या कह रहा है? इकाई का अंक है, ये दाही के अंक का 2 गुना है। जो दाही का अंक माना है, दाही का अंक x, इसका 2 गुना है, इसमें 2 का गुणा कर दिया, तब ये इसके बराबर हो गया। ये पहला समीकरण बन गया। अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसको पढ़ें और उससे समीकरण बनाएं। क्या लिखा है कि यदि इस संख्या में, किसमें? यदि इस संख्या में, जो ये संख्या बनी है इसमें 10x प्लस वाई में, ये संख्या में 27 जोड़ा जाए, 27 को जोड़ दें तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। संख्या के अंक उलट जाते हैं, इकाई की जगह दाई वाला अंक आ जाता है, दाई की जगह इकाई वाला आ जाता है, एक्स वाई चेंज हो जाते हैं। तो x की जगह y और y की जगह x, ये संख्या बन जाती है उलट के, इसके बराबर हो जाता है। अब इससे समीकरण बनाएं। क्या करें? x y एक तरफ लाए, 10x, ये x प्लस का इधर ले आए माइनस का, प्लस y, ये 10y इधर ले आए माइनस के, 27 प्लस का उधर ले गए माइनस का, 10x में एक x गया 9x, 10y में एक y गया माइनस के 9y, बराबर माइनस के 27। 9 का भाग दे दो, जा रहा है 9 का भाग, तो x माइनस वाई बराबर 9 तिया 27 माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण बन गए। अब प्रतिस्थापन या विलोपन से हल कर दो। तो यहाँ पे विलोपन लगा, प्रतिस्थापन लगा दे, y बराबर 2x सीधे आ रहा है, तो विलोपन ना लगा के प्रतिस्थापन लगा दे। फिर तुम्हें जैसी अच्छी लगे, जो भी अच्छी लगे। y बराबर 2x, सीधे मान मिल रहा है, यहाँ रख दो, x का मान निकल आएगा, जो x का है यहाँ रख दो, y का आ जाएगा। x y के मान निकल आए, x और y की जगह रख दो, संख्या निकल आएगी। ठीक है। तो समीकरण 1 2 को हल कर दें। कैसे? समीकरण 1 से y बराबर 2x, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जहां y है वहां y की जगह 2x लिख दो, तो ये x है माइनस y की जगह 2x बराबर माइनस का 3, 2x में एक x घटाओ, माइनस का x, माइनस के 3, माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया? 3, x का 3 आ गया। अब y का मान निकाल दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या आ जाएगा? y बराबर 2 गुणा x की जगह 3, तो y बराबर 6, y निकल आया, एक्स वाई के मान आ गए। अब एक्स वाई के मान उठाकर इस जगह रख दो, जो संख्या पूछी जा रही वही आ जाएगी। अतः संख्या बराबर 10 गुणा x की जगह
x का मान 3 प्लस y की जगह 6, संख्या क्या आ गई 10 का 3 में गुणा 30 प्लस 6 कितना आ गया 36। ये आंसर हो गया। तो ऐसा सवाल निश्चित आएगा। केवल क्या हो सकता है, ये प्रश्न केवल बदल सकते हैं, केवल ये। और ये 2 अंकों का लिखा होगा, तुमको 3 लाइन ऐसे चल के बस जैसे प्रश्न कहे हल करके समीकरण बना के उसको हल कर देना है विलोपन या प्रतिस्थापन से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तथा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।